भगवान विष्णु नीलकंठधारी कहलाए। शंकर भगवान एक बार बैठे हुए थे, बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिलाने। बहुला गाय के बेटे का नाम है मनोरथ। क्या नाम है? मनोरथ। दूध पीते पीते मनोरथ के मुंह पर आ गया फेन। गाय का जब बछड़ा दूध पीता है तो उसके मुख पर फेन आता है। मनोरथ के मुख पर फेन आया। फेन आने पर वो फेन जब उड़ा शंकर जी के ऊपर गया। शिव जी के ऊपर जैसे ही गया बाबा भोलेनाथ को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ बहुला गाय के पुत्र मनोरथ को निगलने ही वाले थे। इतनी देर में आ गई बहुला गाय, और बहुला गाय ने देखा कि ये मेरे पुत्र को मार देंगे, तो बहुला गाय ने तेज श्वास ली, और तेज श्वास लेकर भगवान शंकर को गाय निगल गई। बहुला गाय भगवान शिव, गौ माता के उदर में भगवान शंकर जाकर भगवान शिव भगवान शंकर बहुला गाय के उदर में जाकर विराजमान हो गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया, त्राही त्राही मचने लगी। शिव कहाँ है, शिव कहाँ है? सबने ढूंढा। तब माता पार्वती ने बहुला गाय की स्तुति करी। तब गौ माता ने कहा कि मेरे उदर में शिव है, कहीं मेरे पुत्र को ना मार दे, इसलिए मैं इनको निगल नमामि शमीशा निर्वाण रूपम व्यापकं वेद स्वरूपम। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं बड़े भाव से दोनों हाथों से निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाश निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाशं भजे। नमामि शमीशा भगवान शिव की स्तुति माता पार्वती मैया स्वयं भीतर विराजमान गौ माता के उदर में बैठी हुई उस भगवान शंकर की स्तुति कर रही है। गौ माता से विनती कर रही को प्रकट गाय के उदर से शंकर का एक रूप वृषभ रूप शिव जी के उस गौ माता के उदर से एक नंदी का नंदीकेश्वर भगवान। आज भी नियम में ध्यान दीजिए, जो बच्चा माइंड से विकलांग हो, बुद्धि से कमजोर हो, जिसका चित्त पढ़ाई में नहीं लगता हो, खेलने में ज्यादा दिमाग लगता हो, विद्या की ओर रुचि ना हो, बहुत परेशान हो गए। जो बच्चा जन्म लेने के बाद में अगर कोई माइंड से विकलांग हो, बुद्धि से परेशान हो, तो गाय अपने बछड़े को जब दूध पिला रही है, गाय के बछड़े के मुंह पर फेन आ जाता है। अमावस्या के दिन उस फेन को चम्मच में लेकर बच्चे को पिला दीजिए। 5 अमावस्या लगातार करिए, बच्चा बुद्धि से प्रबल होना चालू हो जाएगा। माइंड से विकलांग बच्चा भी धीरे धीरे समझना चाहिए।
ये उसी में का है जैसे किसी नारी के केश स्त्री तत्व के लिए, क्योंकि स्त्री तत्व में नारी में केशता की मात्रा मस्तक पर देव योग से रहती है। नारी की अगर केश पुरुष वर्ग से जुड़ा हुआ बात नहीं, नारी क्योंकि स्त्री तत्व रजस्वला भाव में रहती है, महीने में एक बार उसका रजस्वला भाव रहता है, इसलिए नारी तत्व के लिए कहा गया कि नारी अगर केश से भिन्न हो रही, नारी के केश अगर जा रहे हो तो पूर्णिमा के दिन उस जब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाए तो उसको चम्मच में देकर पूर्णिमा के दिन रात्रि के 12 बजे अगर नारी कोई दूध के अंदर उस फेन को मिलाकर अगर केश को मल लेती है तो नारी के केश झड़ना बंद हो जाते हैं। नारी तत्व के लिए क्योंकि ये रजस्वला गाय मनोरथ, गाय बहुला अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही है, और उस दूध के पिलाने पर जो फेन शंकर पर गया, बाबा भोलेनाथ जो क्रोध में तल्लीन हो गए, सब क्रोध में। भगवान शिव का अवतार आगे वर्णन आया, माता बड़े आनंद में विराजमान, एक तनु नाम के राजा हुए जिनके 2